बूढ़ी हुई तो बाल बच्चों के अधीन, और पराधीन सपनों सुख नहीं। पराधीनता में सारा जीवन बीतता है और पराधीन को सुख कहाँ मिल सकता है। हे विधाता, तूने ऐसा क्यों किया। कत विधि सृजी नारी जग माई, कत विधि सृजी नारी जग माई, पराधीन सपनों सुख नाई, पराधीन सपनों सुख नाई, पराधीन सपनों सुख नाई, पराधीन को सुख कहाँ मिलता। मैथिली शरण जी गुप्त जी ने यशोधरा महाकाव्य में लिखा है कि नारी जीवन है तुम्हारी यही कहानी। मैथिली शरण गुप्त जी, नारी जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ऐसी कौन कथा है जिसमें नारी रहा नहीं करती, और ऐसी कौन व्यथा है जिसको नारी सहा नहीं करती। ऐसी कौन व्यथा है जिसको नारी सहा नहीं करती। तो अधीर हो उठी मैना हिमांचल पिता। और मेरे भाई बहन, लोक व्यवहार में आप सबने देखा होगा, बेटी के विदाई के समय ज्यादा दुख माँ को नहीं होता है, क्योंकि माताओं को अनुभव है एक घर से विदा होकर दूसरे घर आई, लेकिन पिता इस अनुभव से अनभिज्ञ होता है। सबसे ज्यादा दुख होता है बेटी के विदाई के समय, तो पिता को ही होता है, क्योंकि पिता और पुत्री का प्रेम बड़ा अद्भुत है, बड़ा पावन है। पिता जब फैक्ट्री से, कार्यालय से, दुकान से घर आए तो बेटी है तो सबसे पहले बेटी ही पानी लेकर दौड़ती है, चाय लेकर दौड़ती है, भोजन की थाल लेकर दौड़ती है। अगर पिता थोड़ा अनमना है, थोड़ा चिंतित है, तो 20 बार पूछेगी पिताजी क्या हुआ आपको, आप बोलते क्यों नहीं, आप नाराज हैं क्या, आपकी तबीयत तो ठीक है, माँ ने तो नहीं कहा आपको कुछ। और फिर दौड़ी दौड़ी माँ के पास भी जाती है, माँ आपने पिताजी को कुछ कहा है क्या, आज वो बड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं। अर्थात वो बाप को दुखी नहीं देख सकते। किसी स्त्री को दुखी करना है, उसके बाप की पति आलोचना कर दे वो दुखी हो जाती है, अपने पिता के लिए वो कुछ नहीं सुन सकती है। ऐसा अद्भुत प्रेम होता है पिता और पुत्री का। ऐसी पुत्री जब विदा होती है तो कठोर से कठोर बाप रोने लगता है। हमारे देश में मेरे भाई बहन नकली बाप रोया है, और हिमांचल तो असली बाप है। आप सबने अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी का पढ़ा होगा। जो शकुंतला है वो कणव ऋषि की पुत्री नहीं है, पुत्री वो विश्वामित्र मेनका की है। मेनका उसकी माँ है, विश्वामित्र उसके पिता हैं। लेकिन कणव ऋषि ने शकुंतला का लालन पालन किया था। और जब शकुंतला दुष्यंत को गंधर्व रीति से ब्याही गई और दुष्यंत के साथ जब शकुंतला विदा होकर जाने लगी, तो कालिदास जी लिखते हैं कणव जैसा ऋषि रो रहा है, बार बार दुष्यंत के आगे हाथ जोड़ रहा है, राजन ये मेरी बेटी है, मैं इसका पिता हूं, ये आश्रम में पली है, राजमहल के तौर तरीकों को नहीं जानती है। अगर मेरे बेटी से जरा सी भी भूल हो तो मेरे बेटी को कुछ मत कहना, जो कुछ कहना होगा मुझे कहना, मुझे डांट फटकार लेना, लेकिन मेरी बेटी को कुछ मत कहना, अन्यथा मेरी बेटी दुखी होगी तो मेरे आत्मा को दुख पहुंचेगा। भारत का एक ऋषि, भारत का एक नकली बाप गिड़गिड़ा रहा है दुष्यंत के आगे हाथ जोड़कर, मेरे बेटी को कुछ मत कहना। जब वो विदा हो रही है, कालिदास जी लिखते हैं जिस चट्टान पर बैठा करती थी पत्थरों की चट्टान से आंसू बह रहे थे। हमारे देश के पत्थर भी रोते हैं, हमारे देश के पत्थर पिघलते हैं। चित्रकूट में पिघले हुए पत्थर उस समय की कथा कह रहे हैं कि प्रेम पत्थर को भी पिघला देता है। श्री राम और भरत के प्रेम को देखकर पत्थर पिघल गए, और श्री राम भरत के चरण आज भी अंकित हैं। आज भी देखा जाता है, वैज्ञानिकों के समझ में बात नहीं आती कि ये पत्थर पिघले तो कैसे पिघले।
तो हमारे देश के पत्थर भी रोते हैं, पत्थर के चट्टानों से आंसू बहने लगे। पत्थर भी बोल पड़े, बेटी तू जा रही है हमको छोड़कर। जिन वृक्षों के नीचे शकुंतला बैठा करती थी उन वृक्षों से आंसू बह रहे हैं, वृक्ष रो रहे हैं। जिन मृगों के साथ खेला करती थी वो मृग भी शकुंतला के साड़ी को अपने मुंह से पकड़ लेते हैं और अपनी मूक भाषा में कहते हैं, बेटी तू जा रही है, अब हमें पानी कौन देगा जब प्यास लगेगी। वो मृग भी रो रहे हैं। तो मेरे भाई बहन, हमारे देश का नकली बाप रोया है, ये तो असली पिता है। कितना दुख होता जब बेटी विदा होती। एक बहुत बड़ा गुजरात का व्यापारी, इकलौती बिटिया थी, पत्नी मर गई, दूसरा विवाह किया नहीं, बेटी को पढ़ाया लिखाया, नाजों से पाला। कहा करता था कि बेटी मेरे पास इतनी संपत्ति है, मैं जहां तुझे ब्याहूंगा मेरी सारी संपत्ति तेरी होगी, तेरी 7 पीढ़ी बैठे बैठे खाए। घर भर देखकर बेटी का रिश्ता पक्का कर दिया। बारात आने से 3 दिन पहले अचानक बेटी बीमार हो गई, कोई डॉक्टर बचा नहीं पाया, बेटी मर गई, बूढ़ा बाप पागल हो गया। ना दिन में भूख है, ना रात में नींद है, दिन रात रोता है रोता है रोता। 6 महीने बीत गए। आज अचानक रात में नींद आ गई उसको। वो स्वप्न देख रहा है कि उसकी बेटियां देवलोक में देवताओं की बेटियों के साथ खेल रही है। दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है, देवताओं की बेटियां दीपक जला रही हैं। वो भी अपना दीप जलाने का प्रयास करती है, लेकिन उसका दीप बुझ जाता है तो उसकी बेटी रोने लगती है। तो स्वप्न में पूछता है, उसका ममता नाम था, तो स्वप्न में पूछता है, बेटी ममता तू रो क्यों रही है, तुझे जो चाहिए बता मैं भेज देता हूँ, रोती क्यों है। तो वो स्वप्न में जवाब देती है कि पिताजी आप मेरी याद में मृत्यु लोक में आंसू बहाते हो और आपके आंसू यहाँ स्वर्ग में आकर मेरे दीपक पर गिरते हैं, मेरा दीपक बुझ जाता है, बस मुझे भी आपकी याद आती है, मैं आपके याद में रोती हूँ और कोई दुख नहीं, मुझे आपकी बार बार याद आती है। जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं, बुरा हो इस मोहब्बत का वो क्यों कर याद आते हैं। तो बेटी और बाप का बड़ा अद्भुत प्रेम होता है। अली नाम का एक गरीब व्यक्ति हमने पढ़ा है, इकलौती बेटी थी, विवाह किया, दूर देश में विवाह किया था। जब बेटी जाने लगी तो कहा कि बेटा जाते ही पत्र लिखना, मैं तेरे पत्र का इंतजार करूंगा। बेटी चली गई, पत्र अभी आया नहीं। रोज चौराहे पर खड़ा होता है, डाकिया आता है तो पूछता है कि मेरी बेटी का पत्र आया। तो डाकिया कह देता है अपनी झोपड़ी में रहा कर, पत्र आएगा मेरी जिम्मेदारी में वहीं पहुंचा दूंगा। लेकिन रोज चौराहे पे आकर डाकिया की डांट खाता है। आज बड़े दिनों के बाद में उसके बेटी का पत्र आया। डाकिया ने चौराहे पर आकर देखा, आज अली दिखाई नहीं पड़ा। लोगों से पूछा, यहाँ एक आदमी फटी हालत में बैठा होता था। लोगों ने कहा हमको नहीं पता, वो तो झोपड़ियों में रहता था, पता कर लो। जब झोपड़ियों में जाकर पूछा तो लोगों ने कहा कि साहब 3 दिन पहले उसकी मृत्यु हो गई। बोले क्या हुआ? बोले बेटी का पत्र आया है। बोले हाँ, बेटी को याद कर रहा था मरते समय भी, चलो देखते हैं झोपड़ी में कोई सूचना छोड़ गया हो। और जब गए तो देखा झोपड़ी में एक फटे कागज पर उसने लिख करके छोड़ दिया था, डाकिया जी मेरे बेटी का जब पत्र आए तो मेरे कब्र पे रख देना, मेरे रूह को प्रसन्नता होगी, मेरे रूह को खुशी होगी। तो ये होता है बाप बेटी का प्रेम। बेटी सच्चे अर्थों में सन्यासी है। हमारे भारत की बेटी सच्चे अर्थों में सन्यासी है। 4 वेद के मंत्र पंडित जी वेदी पर सुना देते हैं और बाप के समस्त वैभव का त्याग करके जिसके हाथ में बाप अपने बेटी का हाथ दे देता है, बेटी उधर चली जाती है। कभी शिकायत नहीं करती है भारत की बेटी, दुख मिले सुख मिले सब झेल लेती है और माँ बाप के पास पहुंचेगी तो मुस्कुराते हुए पहुंचेगी। कभी ये नहीं कहेगी मुझे ससुराल में ये दुख मिल रहा है। मतलब नहीं हमारे भारत की बेटी। तो मेरे भाई बहन ऐसा अद्भुत प्रेम बाप बेटी का होता है। तुलसी जी ने लिखा भारत की बेटी के लिए, तज बाप के राज बटाऊ की नाई। बटाऊ यानी पथिक यानी यात्री। कोई यात्री यहाँ से निकले तो आपके बड़े बड़े
मकानों से उसको क्या लेने देना, कोई ममता नहीं, वो तो अपने लक्ष्य की ओर चला जाता है। ऐसे बाप के पास अरबों की संपदा हो, लेकिन बाप अगर किसी गरीब के हाथ में बेटी का हाथ दे देता है तो मुस्कुराती हुई उधर चली जाती है, वो शिकायत नहीं करती है। भारत की बेटी, और ऐसी बेटी विदा हो तब कठोर से कठोर बाप रोता है। उस बेटी की विदाई और बड़ी दुखद हुआ करती है जिस बेटी का बाप मर गया, विधवा बूढ़ी माँ घर में जैसे तैसे बेटी का हाथ पीला करती है। बेटी विदा होकर डोली में बैठती है ससुराल जाने के लिए। माँ को अचानक कुछ याद आता है, वो बेटी का हाथ पकड़कर खींच लेती है। बेटी बाहर निकल, तूने असली देवता का आशीर्वाद नहीं लिया, बेटी आशीर्वाद लेके जा। घर के कोने में ले जाती है, दीवार पर मरे हुए बाप का चित्र टंगा है। बेटी तेरे पिताजी हैं, इनकी बड़ी इच्छा थी कि तेरा हाथ पीला करके संसार से जाए, लेकिन जब तू 7 साल की थी तभी काल ने तेरे पिताजी को उठा लिया, उनकी इच्छा नहीं पूरी हो पाई। बेटी इनको प्रणाम करो, ये आशीर्वाद देंगे आप। और जब बेटी अपने मरे हुए बाप के चित्र को हाथ जोड़कर प्रणाम करती है तो भारत का कवि गवाही देता है कि मरे हुए बाप के चित्र से आंसू टपकने लगते हैं। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा, आशीर्वाद देती है पिता की रूह। उस बेटी की विदाई और बहुत रुलाती है जिसकी मां मर गई। बूढ़ा बाप जैसे तैसे बेटी को ले आता है। बेटी जब ससुराल जाती है बार बार पिता की याद आती है। अब मेरे पिताजी बीमार होंगे, कौन दवाई देगा, कौन इनको भोजन देगा। पड़ोसियों से कहती है मेरे पिताजी का ध्यान रखना, अन्यथा मेरे पिताजी दुखी होंगे तो मेरे मरी हुई माँ की आत्मा को दुख होगा। ससुराल जाती है तो भी पिता की चिंता सताती है। मेरे भाई बहन, ज्यादा न कहते हुए संक्षेप में, कोई बेटा अगर माँ बाप को प्रेम करता है तो बात समझ में आती है। बेटे को तो लोभ होता है कि पिताजी मेरे लिए फैक्ट्री बना के जाएंगे, कोठी बना के जाएंगे, बैंक बैलेंस छोड़ के जाएंगे। लेकिन बेटी को क्या लोभ होता है, जितना हम लोग बेटी को देते हैं उससे कई गुना ज्यादा बचा कर हम बेटों के लिए रख लेते हैं। लेकिन कोई तकलीफ हमारे जीवन में आ जाए, हम बीमार हो जाए, बेटे बहू भी दूर रहते हों और बेटी भी दूर रहते हों, और दोनों को हम टेलीफोन करें तो बेटे बहू तो आने में थोड़ा देर करते हैं, लेकिन बेटी चाहे सासू ससुर से झगड़ना क्यों ना पड़े, लेकिन वो सबसे पहले अपने माता पिता के दुख में सम्मिलित हुआ करती है। भारत की बेटी अद्भुत है। बेटी भार नहीं हुआ करती है, बेटी भगवती जगदम्बा का उपहार हुआ करती है। एक घटना बताकर मैं विश्राम की ओर चलूं। हमारे देश के महान संत विवेकानंद जी हिमालय की यात्रा पर थे, तो एक बूढ़ा व्यक्ति अपने कंधे पर एक बच्चा लेकर पहाड़ी चढ़ रहा था तो हाँफ रहा था। विवेकानंद जी ने कहा, दादा ये बच्चा मुझे दे दो, मैं जहाँ कहोगे पहुंचा दूंगा, क्योंकि ये भार आपको लग रहा है और आप बुजुर्ग हो। तो एकदम बिगड़ पड़ा। उसने कहा, स्वामी जी दोबारा मत कहना कि ये भार लग रहा है, ये मेरा बेटा नहीं है, तो ये मेरी बेटी है। और स्वामी जी, जिस बाप को बेटी भार लगती है वो बाप नहीं, वो पाप होगा, वो बाप हो ही नहीं सकता है। बेटी तो उपहार है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि भारत के हर बाप को यही सोचना चाहिए कि बेटी भार नहीं है बल्कि बेटी उपहार है भगवती जगदम्बा की। जब जगदम्बा कृपा करती है तब हमारे घरों में बेटियों का जन्म होता है, तो बेटी उपहार। ऐसी बेटी विदा हो, पत्थर जैसा जिसका दिल कठोर होता है, वो कठोर बाप भी मेरे भाई बहन रो पड़ता है। अगर बेटी कोई शिकायत कर दे फिर तो वज्र जैसी जिसकी छाती होती है वो बाप भी रोता है। हमने देखा है ऐसे बापों को कि बेटा मर गया तो बेटे की लाश कंधे पर लेकर शमशान पर जाता है, चिता में आग लगाता है, लेकिन बाप रोता नहीं है। क्योंकि हमारे देश में बाप रोए तो लोग टीका करते हैं, क्या मर्द होके आंसू बहाते हो। कोई पुरुष रोए तो लोग ऐसे ही बोलते हैं, क्या मर्द होके आंसू बहाते हो। लेकिन उसी बाप को देखा कि जब उसकी बेटी विदा होती है तब वो फूट फूट के रोता है, तब कोई नहीं पूछता है क्यों रो रहे हो, सबको पता है अगले की बेटी विदा हो गई। बेटी अगर कोई शिकायत कर दे तो मैंने निवेदन किया, वज्र जैसी जिसकी छाती कठोर होती है वो बाप भी रोता है। हमारे भारतीय कवियों ने लिखा, आइए ये चंद पक्ति गुनगुनाते हुए विश्राम की ओर चलते हैं। भारतीय कवियों ने
और मेरे भाई बहन एक और निवेदन कथा के माध्यम से मैं हर जगह करता हूं, आप अपने लोक गीतों को जीवित रखें। पहले जब ब्याह होता था बेटी बेटा का, तो 2-4 दिन पहले लोकगीत बहनों के द्वारा गाए जाते थे। लोकगीत जब गाए जा रहे हो, कोई यात्री भी वहां से निकलता था तो उसके आंख में आंसू आ जाते थे और वो बोल पड़ता था शायद इसके यहाँ बेटी का ब्याह है। आज वो लोकगीत कहाँ गए? लोकगीत की जगह डीजे आ गया। भारतीय संस्कृति का सत्यानाश करने के लिए मेरे भाई बहन, लोक गीतों में पूरी की पूरी भारतीय परंपरा छुपी होती है, इसलिए अपने लोकगीत जरूर गाने चाहिए। लोक गीतों को जीवित कीजिए और अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उनको गाइए। हमारे गुरुदेव कहा करते हैं, जिस दिन भारत के लोकगीत मिट जाएंगे उस दिन कोई किसी का मीत नहीं रहेगा, क्योंकि लोकगीत हमारे हृदय में संवेदना को जागृत किया करते हैं। इसलिए आप जिस परंपरा के हो, अपनी परंपरा के लोकगीत अपने विवाह शादियों में जरूर गाया करें। तो भारतीय कवि की लेखनी चल पड़ी बेटी की विदाई के लिए। आइए चंद पंक्तियां। अगर बेटी शिकायत करे, कठोर बात भी होता है। काहे को ब्याही विदेश रे सुन बाबुल मेरो, काहे को ब्याही विदेश रे सुन बाबुल मेरो, काहे को ब्याही विदेश रे सुन बाबुल मेरे, काहे को ब्याही विदेश। सभी लोग गुनगुनाइएगा मेरे भाई।